इंतकाम नहीं चाहता, लेकिन जो जुल्म हुआ उसका हिसाब तो बनता है। मैंने जनरल राहील, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। साजिश में कौन कौन मुलविस था सबको मालूम होना चाहिए। कौम से ज्यादती करने वालों को माफ़ नहीं कर सकता। नवाज शरीफ का नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। कहा, मैंने इस बेंच का क्या बिगाड़ा था जिसने मुझे सिसिलियन माफिया कहा। क्या जजेस कभी सिसिलियन माफिया और गॉडफादर जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? जाली मुकदमात का खोखलापन सबको मालूम हो गया। 8 फरवरी को अवाम की सबसे बड़ी JIT बनेगी। दहशतगर्दी का मसला एक बार फिर सर उठा रहा है। दहशतगर्दों से बातचीत करके मुल्क को 10 साल पीछे धकेल दिया गया। दहशतगर्दी करने वाले अफगान जेलों में बंद थे। बताया जाए APS के शोहदा के खून का सौदा किसने किया? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पेशावर हाईकोर्ट बार से खिताब। कहा, सियासी इख्तलाफात भुलाकर मसाइल का हल निकालना होगा। आपस में लड़ेंगे तो फ़ायदा दुश्मन उठाएगा। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुजरिमों को बेनकाब करने का मुतालबा भी किया। कहा, कहते हैं भुट्टो शहीद को इंसाफ दिलाऊंगा, आइंदा कोई जज किसी को डिक्टेशन देने का नहीं सोचेगा। DI खान में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल जारी रखने की इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल रोकने के फैसले को मुअत्तल कर दिया। 5-1 के तनासुब से 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल किया गया। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की मुखालफत कर दी। फौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। अदालत ने इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। साइफर केस में साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। दोनों मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। साबिक चेयरमैन PTI ने फेयर ट्रायल के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। अदालत ने साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को चार्ज पढ़कर सुनाया। करार पाया कि साइफर को जानबूझकर अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया। अदालत ने कल इस्तगासा के गवाहों को तलब किया। दूसरी तरफ FIA ने ट्रायल की कार्रवाई इन कैमरा करने की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने कल फरीकैन से दलाइल भी तलब कर लिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। साइफर केस में साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। दोनों मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। साबिक चेयरमैन PTI ने फेयर ट्रायल के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। अदालत ने साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को चार्ज पढ़कर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का मिलिट्री कोर्ट्स बारे फैसला तारीखी है। सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई ने क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहते हैं सियासी फसादात के पैरोकारों के लिए ये बुरी खबर है। इंतशार फैलाने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। सानिहा 9 मई के इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का फैसला किया गया है। पुलिस ने 9 मई के इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कराने के लिए नादरा को खत लिख दिया है। इश्तिहारियों में मियाँ असलम इकबाल, अहमद न्याजी, ज़ुबैर न्याजी और असद जमान चीमा के नाम शामिल हैं। मुराद सईद, आज़म सवाती, हमाद अजहर और करामत अली खोकर के शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक किए जाएंगे। जमशेद चीमा, मुसर्रत जमशेद चीमा और अली अमीन गंडापुर के नाम भी शामिल हैं। फ़रूख हबीब, इम्तियाज़ शेख और गुलाम महिउद्दीन के नाम भी शामिल किए गए हैं। हमला करने वाले दहशतगर्द जंग हार चुके। दहशतगर्द हारी हुई और हम जीती हुई जंग लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की CMS DI खान में दहशतगर्द हमले की ज़ख्मियों की इयादत। कहा, ये हमें मौत से डराना चाहते हैं, कोई खौफज़दा नहीं होगा। दहशतगर्द एक हमला करेंगे तो हम 10 कदम आगे बढ़ेंगे। हमारे कई हज़ार जवान शहीद हुए, कई हज़ार तैयार हैं। हमला करने वाले दहशतगर्द जंग हार चुके। दहशतगर्द हारी हुई और हम जीती हुई जंग लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे तक जंग जारी रहेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की CMS DI खान में दहशतगर्द हमले के ज़ख्मियों की इयादत। कहा कि ये हमें मौत से डराना चाहते हैं, कोई खौफज़दा नहीं होगा। दहशतगर्द एक हमला करेंगे तो हम 10 कदम आगे बढ़ेंगे। हमारे कई हज़ार जवान शहीद हुए, कई हज़ार तैयार हैं। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से गुफ्तगू की गई। वो CMS DI खान में गए जहाँ पर दहशतगर्द हमले के ज़ख्मियों की उन्होंने इयादत की। उन्होंने कहा कि हमला करने वाले दहशतगर्द जंग हार चुके हैं। दहशतगर्द हारी हुई और हम जीती हुई जंग लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे तक जंग जारी रहेगी।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की CMS DI खान में दहशतगर्द हमले के ज़ख्मियों की अयादत। कहा कि ये हमें मौत से डराना चाहते हैं, कोई खौफजदा नहीं होगा। दहशतगर्द एक हमला करेंगे तो हम 10 कदम आगे बढ़ेंगे। हमारे कई हज़ार जवान शहीद हुए, कई हज़ार तैयार हैं। दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे तक जंग जारी रहेगी। ये हमें मौत से डराना चाहते हैं, कोई खौफजदा नहीं होगा। दहशतगर्द एक हमला करेंगे, हम 10 कदम आगे बढ़ेंगे। मुल्क को दहशतगर्दों से बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं 4.5 लाख गैर कानूनी मुकीम अफराद को उनके वतन वापस भेजा जा चुका। मौलाना फजलुर रहमान को सिक्योरिटी फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अभी तक कोई एक ऐसा वाक़या पेश नहीं आया जो इलेक्शन में इल्तवा का बाइस बने। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर भारत का हरगिज़ अंदरूनी मामला नहीं, ये बैनुल अक़वामी तनाज़ा है। पाकिस्तानी अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। वफाकी काबीना ने अफगान शहरियों के इनखला की पॉलिसी वज़ा करने और मुल्क की पहली स्पेस पॉलिसी की मंजूरी दी थी। वो वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले 23 पाक फौज के जवानों में से 35 साला गुलाम मुर्तज़ा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गुलाम मुर्तज़ा को तहसील काजी अहमद में उनके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की, फूलों की चादर चढ़ाई। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। कहा कि सियालकोट में अल्लामा इकबाल टीचिंग हस्पताल पर 70 करोड़ रुपए खर्च करके नया बना देंगे। हस्पताल 15 जनवरी तक खोल दिया जाएगा। सरदार बेगम हस्पताल की हालत ख़राब है, बहाली जल्द शुरू होगी। मोहसिन नकवी का कहना था कि सियालकोट एयरपोर्ट से सबलाइम चौक तक सड़क की तामीर 10 जनवरी से शुरू होगी। सियालकोट की 6 सड़कें 1 अरब रुपए की लागत से तामीर की जाएंगी। करकान पार्लियामेंट के असासी और वाजिबात के गोशवारे जमा कराने की हतमी तारीख 31 दिसंबर है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक करकान पार्लियामेंट शरीक हयात और ज़ेर कफ़ालत बच्चों के असासों और वाजिबात के गोशवारे भी जमा कराएंगे। अरकान पार्लियामेंट के असासे और वाजिबात के गोशवारे जमा कराने की हतमी तारीख 31 दिसंबर है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट शरीक हयात और ज़ेर कफ़ालत बच्चों के असासों और वाजिबात के गोशवारे भी जमा कराएंगे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC बरकरार रखी। फिच के मुताबिक पाकिस्तान को हाई मीडियम टर्म फाइनेंसिंग ज़रूरत के बावजूद बैरूनी फंडिंग के रिस्क का सामना है। फरवरी में पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद नए IMF प्रोग्राम पर बात शुरू हो जाएगी। बात करते हैं वकास अजीम से। जी वकास। जी, आज आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान से मुताल्लिक अपनी रेटिंग को बरकरार रखा है और पाकिस्तान से मुताल्लिक जो कि रेटिंग पहले CCC थी उसी को बरकरार रखते हुए फिच ने ये बताया है कि पाकिस्तान को हाई मीडियम टर्म फाइनेंसिंग की जरूरत के बावजूद बैरूनी फंडिंग के रिस्क का सामना है और फरवरी में पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद नए IMF प्रोग्राम पर बातचीत शुरू हो जाएगी। आम इंतखाबात से हालिया मुआशी इस्लाहात की पायदारी को खतरे में डाल सकती है। ताहम IMF प्रोग्राम बचाने के लिए निगरान हुकूमत ने बाद सख्त फैसले किए हैं और मुआशी हालात बेहतर होने के बाद पाकिस्तान की जानिब से वादों से मुकर जाने का भी खदशा है। तवक्को है कि आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में मखलूत हुकूमत बनेगी और चेयरमैन PTI की कैद की वजह से PTI के इंतखाबात में कामयाबी के इम्कानात कम हैं। इंतखाबात के मजीद ताखीर और नया सियासी उतार चढ़ाव IMF प्रोग्राम को खतरे में डाल सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका वकास। लाहौर में खवातीन और कमसिन बच्चियों से जिनसी दरिंदगी के वाक़यात में इजाफा हो गया। रवां साल के 11 माह में खवातीन और कमसिन बच्चियों से ज़्यादती के 854 वाक़यात पेश आए। जेंडर क्राइम सेल मुलजिमों को गिरफ्तार करने में नाकाम हो गया। पुलिस मुकदमा दर्ज करने तक महदूद है। 40% केसेस के मुलजिमों को गिरफ्तार न किया जा सका। लाहौर में खवातीन और कमसिन बच्चियों से जिनसी दरिंदगी के वाक़यात में इजाफा हो चुका है। रवां साल के 11 माह में खवातीन और कमसिन बच्चियों से ज़्यादती के 854 वाक़यात पेश आए। जेंडर क्राइम सेल मुलजिमों को गिरफ्तार करने में नाकाम हो गया। पुलिस मुकदमा दर्ज करने तक महदूद रही, जबकि 40% केसेस के मुलजिमों को गिरफ्तार न किया जा सका। कैंट डिवीज़न में 241, सदर डिवीज़न में 197 वाक़यात रिपोर्ट हुए। मॉडल टाउन 139, इकबाल टाउन डिवीज़न में जिनसी दरिंदगी के 57 वाक़यात रिपोर्ट हुए। लाहौर हाई कोर्ट में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने PDM
सी को नोटिस देकर 19 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस अलीबाकर नजफी का कहना था कि अस्पतालों में ज़िंदगी और मौत का मामला होता है। अस्पतालों में डॉक्टर्स कैसे हड़ताल कर सकते हैं? कौन सा कानून या रूल है जिसके तहत डॉक्टर हड़ताल पर जा सकते हैं? एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब मलिक सरवर ने अदालत को बताया कि डॉक्टर्स किसी कानून या रूल के तहत दौरान ड्यूटी हड़ताल नहीं कर सकते।